वैसे तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी का लाल राहुल गांधी उर्फ पप्पू जी प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं और बार बार अपने आप को यह प्रूफ करने के लिए घूम रहे हैं कि हम ही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। दोस्तों, हम पूर्णतः आजाद हैं और हमारे भले चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री बने या राहुल गांधी बने या कोई और बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिस्टम के अगेंस्ट हैं और जनता की भलाई इसी में है कि सिस्टम अच्छा बने तो जनता सुखी हो सकती है। आज हम राहुल गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो सहानुभूति के लिए ऐसा जानबूझ करके कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस तरह से नासा ने एक थ्योरी आज से 60 साल पहले गढ़ी थी और कहा था कि हमने चांद पर व्यक्ति भेज दिया गया है और स्टूडियो में एक वीडियो बना करके जारी कर दिया था, ठीक ऐसा ही हमारे देश के कुछ राजनेता कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की ना करके आज राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। चुनावी सीजन आ रहा है और चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल गर्म है, तो राहुल गांधी जी बार बार घूम रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जनता के बीच में दिखाया जाए और यह साबित किया जाए कि हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। 1930 में राहुल गांधी के नाना जी या दादाजी, आप नाना जी कह लें या दादाजी, क्योंकि इन लोगों के लिए रिश्तों की अहमियत नहीं है, मोतीलाल नेहरू जी एक जाने माने वकील और एक बिजनेसमैन थे। जवाहरलाल नेहरू जी की अय्याशियों के बारे में आप सबको पता ही है, और वो विमान से सिगरेट तक लाने भेज दिया करते थे, ऐसा दावा किया जाता है, यानी उनकी रहीसी खूब थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी अपने पैरों के कभी मिट्टी भी लगने नहीं दी। लेकिन राहुल गांधी अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। सब लोगों को यही लगता है कि ये जनता से जुड़ाव कर रहा है, लोगों से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन हम आपको यह बताते चले कि राहुल गांधी जी अभी सिर्फ एक सांसद हैं, और वो भी पिछले दिनों उनकी सांसदी चली गई थी, फिर बहाल हो गई थी। इसके अलावा वो कोई विशेष नेता नहीं है, तो उनके पास समय ही समय है। गांधी जी कभी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठते हैं, कभी बाइक से जम्मू कश्मीर में घूमते हुए नजर आते हैं, कहीं राजस्थान में बाइक से घूमते हुए नजर आते हैं, कभी मजदूरों के साथ बैठे नजर आते हैं, तो कहीं कहीं टायर वाली ट्रॉली को सर पे उठा लेते हैं। गांधी भी इस देश में सामान्य नागरिक माना जाता है और उनको भी जान का खतरा काफी हद तक रहता है, इसलिए उनको जेड सुरक्षा दी गई है, यानी सरकार की तरफ से उनको जेड सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा में 36 से 58 कर्मचारी उनके सुरक्षा में तैनात रहते हैं, और वो भी हर वक्त। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को जेड सुरक्षा मिली हो, वो व्यक्ति अचानक से अनजान लोगों के बीच में कैसे चला जाता है। जिस व्यक्ति को 24 घंटे सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, जिसको मौत का खतरा रहता है, वो व्यक्ति अनजान लोगों के बीच में कैसे चला जाता है। कॉमन सेंस वाली बात आप अपने ऊपर लीजिए कि अगर आपको जेड सुरक्षा मिली हुई हो और आपको हर वक्त जान का खतरा रहता हो, क्या आप एक ऐसे अनजान लोगों की भीड़ में चले जाएंगे जिनको आप जानते नहीं हो, और वो कौन है, हो सकता है विरोधी पार्टी के हो या आपके दुश्मन है या आपके चाहने वाले हैं, या आपको पता नहीं है, तो क्या आप ऐसे लोगों के बीच जा पाओगे? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सुरक्षा में तैनात लोग ही उनको नहीं जाने देंगे, उनकी टीम ही उनको ऐसी जगह पर नहीं जाने देंगे। लेकिन इसके उल्ट है, वो बार बार किसी टेम्पो वाले के साथ में, कभी बाइक के ऊपर निकल जाते हैं, कभी ट्रक वाले के साथ। लेकिन ये पूरा का पूरा माजरा एक स्क्रिप्टेड होता है। जिस व्यक्तियों को खाना भी 2-2 बार लैब में टेस्ट होकर के मिलता होगा, वो लोग ऐसे जनता के बीच में नहीं जा सकते और उनको नहीं जाने दिया जाता। लेकिन यह सब आप लोगों को दिखाने के लिए है और ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा हमारा मानना है। आप लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भारत देश एक गरीब देश है और ज्यादा लोग किसान वर्ग है, तो सबसे ज्यादा किसान और जवानों के नाम पे ही लोगों को भावनात्मक जोड़ा जा सकता है, इसलिए वे लोग ऐसा कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें संबल देने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।